नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे निशान जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भी काला जादू हो रखा है। आज का वीडियो कुछ अलग ही है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, काला जादू या तंत्र मंत्र का चलन कई सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके दुरुपयोग का परिणाम देखने या सुनने को मिलता है। अधिकतर जादू, तंत्र या टोटके का उपयोग अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जादू किया गया है या नहीं? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। शकुन शास्त्रों में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है इंसान। बता देती हूँ कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर टोने टोटके या काला जादू किया गया हो, उस व्यक्ति का खुद पर काबू नहीं रह जाता। वो हर समय अजीब गरीब हरकतें करने लगता है। दूसरा, वो अचानक बीमार पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के अचानक बीमार रहने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चले कि उसे कोई परेशानी नहीं, आपके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, लेकिन फिर भी तबीयत सुधरने का नाम न ले, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। तीसरा, घर की तुलसी सूखने लगे। अगर आपके घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए और घर के आंगन में कोई मरा पक्षी आकर गिर जाए, तो ये संकेत नकारात्मक माना जाता है और तो और इसे काले जादू का असर भी कहा जाता है। चौथा, स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वो स्वयं को सही बताने लगे, तो समझ जाइए कि उस इंसान पर काला जादू करवाया गया है, उसी का असर हुआ है। पांचवा, सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी शिशु के ऊपर तंत्र का उपयोग किया गया है तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने जीवन में भूत प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति को तो जरूर देखा होगा, जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी आवाजें निकलती है। ये भी एक प्रमुख संकेत माना जाता है। छठा, नाड़ी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह यानी भूत प्रेत का हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू या तंत्र का इस्तेमाल किया हो तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं शक्तियों का असर काफी तेज होता है। यही कारण है कि इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। सातवां, होने लगे ऐसा तो सतर्क हो जाएं। ये तो सभी को पता है कि रात में काली शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उचित माना गया है। तभी ये अपने लक्ष्यों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक का प्रयोग हुआ है वह अगर सोया हुआ है तो अचानक चिल्लाकर जग जाएगा। उसे खतरनाक भयानक सपने आने लगते हैं। आठवां, आंखों के नीचे काले गड्ढे या किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, उसकी आंखें एकदम लाल दिखाई देती हैं, तो उसके ऊपर किसी न किसी ने काला जादू या टोटका किया है। नौवां, काले कौवे का दिखना। कोई सामान्य मनुष्य कहीं जा रहा है, उसके ऊपर कौवे का झुंड मंडराने लगे। वहीं अगर ये एक बार हो तो इत्तेफाक समझिए, लेकिन ऐसा बार बार हो तो समझ जाए कि ये भी काले जादू का संकेत है। 10वां, कुत्तों का भौंकना। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और वो उस इंसान पर भौंकना चालू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर हर दिन भौंकते हैं तो समझ जाएं कि आप पर काला साया है। चलिए अब बताती हूँ कि कैसे पता करें कि काले जादू का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है। उसके विचार अचानक से नकारात्मक होने लगते हैं या फिर वो हर समय बहुत कमजोरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा अगर किसी पर तंत्र विद्या या काले जादू का प्रयोग किया हो तो इसके लिए रात को सोते समय बिस्तर के नीचे गिलास में पानी भरकर रख दें। अगले दिन सुबह उठकर उसे सबसे पहले किसी पौधे में डाल दें। ऐसा लगातार आपको 8 दिन तक करना है। कहा जाता है यदि मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है तो वह पौधा कुम्हला जाएगा या पौधा 2 से 3 दिन में सूखने लगता है। कैसे हुई है तंत्र विद्या की शुरुआत? अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार तंत्र विद्या की शुरुआत हुई कैसे है? हिंदू धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन उपस्थित हैं, जिससे आप अपने मन चाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में तंत्र की क्या आवश्यकता होती है? मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करे, लेकिन तंत्र में साधना ऐसे की जाती है कि परमात्मा पूरे तरीके से मजबूर होकर उनकी प्रार्थना मान ले। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन से इंसान पर काले जादू का असर नहीं होता और अगर गलती से उस पे काला जादू कर भी दिया जाए तो वो बिल्कुल विफल हो जाएगा। शंकर जी, बजरंगबली और माता काली के भक्तों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो थोड़ी बहुत हानि होती है जिस पर काला जादू किया होता है, परंतु काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तंत्र विद्या का गलत उपयोग। भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80% भाग शुभ कर्मों के लिए है और वहीं 20% में काली शक्तियों के बारे में बताया
बनाया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे स्वार्थी लोग इसी हिस्से का उपयोग करके धीरे धीरे इसका रूप बदल देते हैं। भयभीत करने वाला काला जादू बन गया। हालांकि बुरी शक्तियाँ जितनी जल्दी से असर करती हैं, उतनी ही जल्दी उनका नाश भी होता है। इसलिए इस विद्या के गलत उपयोगों के लिए मना किया गया है। तो आपने जाना कि जिसके ऊपर जादू होगा, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने जाना कि जिसके ऊपर जादू होगा उसे ये 10 निशानियां जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको भी पहले से किसी बात की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं, या अगर आपके ऊपर भी किसी ने कभी काला जादू किया है और आपको लाइफ में ये सारी परेशानियां भुगतनी पड़ी हैं, तो हमसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और आपने इन सब चीजों से बचने के लिए क्या उपाय करा वो भी जरूर बताएं, ताकि इस वीडियो को देखने वालों को और ज्यादा मदद मिल सके। बस मैं यही कहूंगी कि भक्ति करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। बुरे लोगों का अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। कभी हम सोचते हैं कि उसने हमारा बुरा करा तो आज वो इतना खुश है, पर बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम रुकिए, सबको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, और हाँ, इसी जन्म में मिलेगा। इसलिए परेशान होना बंद कर दीजिए, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।